मानव स्वभाव है सर्वप्रथम किसी को मात्र देखकर ही उसके बारे में धारणा बनाने लगता है। अभिप्राय यह है कि पहले हम सूरत पर जाते हैं, फिर सीरत की बात करते हैं। और बहुत से लोग तो सूरत पर ही अटक जाते हैं, सीरत तक तो पहुंच ही नहीं पाते। क्या वाकई सूरत इतनी महत्वपूर्ण है? व्यक्ति के गुणों का क्या कोई महत्व नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जिसका शीर्षक है बॉडी शेमिंग। मनुष्य की संरचना तो ईश्वर की देन है। भगवान ने हर किसी को एक अनूठे सांचे में गढ़कर तैयार किया है। हर व्यक्ति में कुछ खूबियाँ, कुछ कमियाँ होती हैं। किसी के रंग रूप और शारीरिक बनावट आदि के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाना उचित नहीं। कितनी बार बहुत से साधारण से दिखने वाले लोग भी कमाल का हुनर रखते हैं, गजब के प्रतिभावान होते हैं और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक होते हैं। जबकि कई बार बेहद खूबसूरत दिखने वाले लोग भी औसत बुद्धि वाले होते हैं और ज़िंदगी में कुछ विशेष सफल नहीं हो पाते। आइए अब बात करते हैं बॉडी शेमिंग क्या है। बॉडी शेमिंग यानी किसी की शारीरिक कमियां या शारीरिक विभिन्नताएं देखकर उसका मजाक उड़ाना। यानी अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मोटा या पतला है, गहरे रंग का है या कद बहुत छोटा या ज़्यादा बड़ा है, या नैन नक्श अच्छे नहीं हैं, ठीक से देख, चल, बोल या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता आदि, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ज़िंदगी में हर कदम पर ऐसे लोगों को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है, जो कि बेहद निंदनीय है। और हो सकता है सामने वाला जिसको हम मामूली सा दिखने की वजह से अपने से कम आंक रहे हों, वह हमसे ज़्यादा गुणी और प्रतिभावान हो। मान लीजिए आज कोई बहुत खूबसूरत है और अचानक से किसी एक्सीडेंट, बीमारी या हार्मोनल परिवर्तन की वजह से उसमें कोई खराबी आ जाए और उसकी खूबसूरती नष्ट हो जाए, तो लोग उस पर तरस खाने लगते हैं। क्या यह व्यवहार उचित है? यह तो सर्वविदित है, शारीरिक खूबसूरती यूं भी बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगती है, लेकिन हमारी सीरत ना तो कभी खत्म हो सकती है और ना ही खराब हो सकती है। आजकल समाज में बहुत से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जैसे कई सेलिब्रिटीज़ ने फेयरनेस क्रीम की ऐड करने से मना करना शुरू किया है, क्योंकि वे भी अब मानने लगे हैं कि हर मनुष्य का प्राकृतिक रंग ही अपने आप में बेहद खूबसूरत होता है। बड़े बड़े फैशन शोज़ और फैशन हाउसेज़ ने ज़ीरो साइज़ को लेना बंद कर दिया है, क्योंकि ज़ीरो साइज़ मेंटेन करने के कारण बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। यह सब चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। बहुत से लोग फिल्मी दुनिया और फैशन पेजेंट्स के लोगों को अपना आइकन मानते हैं। जहाँ दिखावे का इतना ज़्यादा चलता है, वहाँ पर भी बदलाव आ रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। आजकल शारीरिक परिवर्तन पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जो इंसान आज बेहद खूबसूरत है, हो सकता है कल को उसकी खूबसूरती खत्म हो जाए। और कोरोना आने के बाद यह बात हम अच्छे से समझ गए हैं कि बिना ब्यूटी पार्लर जाए भी हम नेचुरल तरीके से रह सकते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ आए दिन एसिड अटैक की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस भयंकर त्रासदी में भी उम्मीद की किरण तब जागती है, जब बेहद सकारात्मक सोच के साथ एसिड अटैक सर्वाइवर बॉडी शेमिंग से बाहर निकलकर लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अगर हम अपने आप को बेहद खूबसूरत मानते हैं और कल किसी कारणवश वह खूबसूरती ना रहे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों, सीरत और अच्छा व्यवहार ही है जो उम्र भर साथ चलता है। पहले सभी कंपनीज में जॉब सिलेक्शन काबिलियत के साथ साथ अपीयरेंस के आधार पर होता था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली बॉडी शेमिंग ही थी। लेकिन अब कुछ कंपनीज में जॉब के लिए रिटन टेस्ट हो गया है, यानी परिवर्तन की शुरुआत हुई है। लेकिन सभी कंपनीज को एकजुट होकर बॉडी शेमिंग के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हर इंसान अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जी तोड़ प्रयत्न करता है।
इसलिए हमें मनुष्य की परख सिर्फ और सिर्फ उसके गुणों और व्यवहार के आधार पर करनी चाहिए, ना कि रंग रूप और बनावट आदि के आधार पर। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा खाना खाने से अपना वज़न बढ़ा लेते हैं, उन्हें दूसरों की सहानुभूति कम ही मिल पाती है, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बड़ी समस्या है और अपने साथ कई और बीमारियां लेकर आता है। खाना खाना किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन हमें संभल कर खाना चाहिए ताकि वह हमारी सेहत पर भारी ना पड़ जाए। हाँ, अगर खाने के साथ साथ हम सैर और व्यायाम करके अपनी कैलोरी इंटेक का बैलेंस रखेंगे तो वह अति उत्तम है। रंग रूप, कद काठी सब ईश्वर की देन है और ईश्वर की बनाई किसी भी रचना का परिहास करना कदापि उचित नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह मानव स्वभाव है। इसलिए अगर कोई बॉडी शेमिंग कर भी रहा है, तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी सारी शक्ति, सारा ध्यान अपने गुणों और व्यक्तित्व को निखारने, मजबूत करने के लिए लगा देना चाहिए। अर्जुन की तरह अगर हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखेंगे, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और हर सफल व्यक्ति की सफलता ही विरोधियों को जवाब देने के लिए काफ़ी होती है। तो दोस्तों, यह तो अटल सत्य है कि ज़िंदगी की दौड़ में हमारा हुनर, हमारी काबिलियत महत्वपूर्ण है, ना कि हमारा रंग रूप और शारीरिक रचना आदि। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।